हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि हमने फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग के बारे में पढ़ा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो कि है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है? अगर आप नॉर्मली मतलब पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे आपको कुछ भी नहीं पता, तब आप सोच रहे हो ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है। जैसे आप अभी प्लानिंग करके आए हो, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके आए हो कि आपको क्या कर रहा है। उसके बाद सेकंड फंक्शन आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ऐसी प्रोसेस जहाँ पे आपको ये देखना है कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाने वाली, यानी क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करने वाले हो। उन एक्टिविटीज़ को ग्रुप में बना दिया जाता है, यानी कि कौन कौन से टाइप की एक्टिविटीज़ होने वाली है उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप में डिवाइड करने के बाद यानी ग्रुप्स बना दिए गए कि ये पर्टिकुलर नेचर की एक्टिविटीज़ इस ग्रुप में आएंगी, अगले वाले मतलब ये वाले इसमें आएंगी, ग्रुप बना दिए गए उनके। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया गया और ये बताया जाएगा इस ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि कौन रिपोर्ट करेगा और किसको करेगा। यानी नॉर्मली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ को पहले डिफ़ाइन करना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, उन एक्टिविटीज़ को फिर ग्रुप में बनाना है, यानी ग्रुप में इकट्ठा करना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ कौन से ग्रुप में आनी चाहिए। उसके बाद हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं और ये पता लगाएंगे ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कि हु रिपोर्ट्स टू हुम। एक पुअर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक कोटास दिया है। अ पुअर ऑर्गेनाइजेशन कुड रन अ गुड प्रोडक्ट इनटू द ग्राउंड एंड दैट अ गुड ऑर्गेनाइजेशन which has comparatively poor product could run a good प्रोडक्ट आउट ऑफ द मार्केट। ये कहना चाह रहा है एक मतलब कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन पुअर है वो भी प्रोडक्ट की एक अच्छी डिमांड लेके जा सकता है अगर उसके पास ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, यानी कि अगर वो ऑर्गेनाइज करने में सफल हो जाता है, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस रहता है, वो किस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है, यानी उसने सारी अपनी एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन कर लिया, एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर लिया, फिर उसने ये भी बता दिया कि कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसकी अथॉरिटी है। ठीक है, तो कहते हैं तो अगर किसी का ऑर्गेनाइजेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बेशक से वैसे वो पुअर ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी वो क्या कर सकता है, अच्छे तरीके से अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है। जबकि अगर मतलब कि प्रोडक्ट बेशक से वो कैसा था, अच्छा प्रोडक्ट, बेशक से मतलब कि एक अच्छा प्रोडक्ट को अगर आप चाहते हो कि पूरे मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट फैले और आपका ऑर्गेनाइजेशन बेशक से पुअर है, तो आपको ऑर्गेनाइजिंग चाहिए कि आप बेस्ट से बेस्ट करो, अपना जिस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है ना वो आप बेस्ट करो। अगर आपने ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर लिया ना अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप फिर एक बुरे प्रोडक्ट को भी अच्छा बना सकते हो। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप ऑर्गेनाइज़ करने में सक्सेस नहीं होते, तो आप एक अच्छे प्रोडक्ट को भी बुरे तरीके से, यानी कि वो आपका अच्छा प्रोडक्ट भी फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन करने में फेल हो गए, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर नहीं पाए। यानी मेन आप मीनिंग को समझो, मेन ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग एक ऐसी प्रोसेस से है जहाँ पे हमने ये देखना है किन किन एक्टिविटीज़ को हमने करना है, फिर जैसे हमें पता चले इन एक्टिविटीज़ को करना, उनको फिर हमने ग्रुप में बना देना है कि ये पर्टिकुलर टाइप की एक्टिविटीज़ यहाँ इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, परचेज डिपार्टमेंट से, सेल्स डिपार्टमेंट से, ऐसे एक्टिविटीज़ को ग्रुप में डिवाइड करना है। उसके बाद हमने देखना है, अब हमने बंदों को देखना है, यानी कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है और किसको कितनी अथॉरिटी दी जाए और कौन किसको रिपोर्ट करेगा। इस तरीके से हमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, अच्छे तरीके से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को करना है ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो अगर वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं ऑर्गेनाइजिंग अकॉर्डिंग टू हैने के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस और पर्पसेस। कहता है ऑर्गेनाइजेशन एक जो है वो हारमोनियस एडजस्टमेंट है कुछ स्पेशल पार्ट्स के लिए, जो कि हमें अगर हम एक कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए जिन एक्टिविटीज़ की हम क्या लेते हैं, हेल्प लेते हैं। तो अगर हम सभी हारमनी में काम करते हैं, ये पता है हमें कौन सा काम किसको करना है, तो अगर वो जिस बंदे को जो काम अपॉइंट किया, अगर वो अपना काम कर रहा है, उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, उसकी अथॉरिटी उसको पता है कितनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पता है। ठीक है, अगर हम काम को ऑर्गेनाइज करने में सफल हो गए तो जाहिर सी बात है हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ईजिली अचीव कर लेंगे। तो मेन जो काम रहता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, वो सबसे पहले काम को डिवाइड करना होता है, देन कोऑर्डिनेशन, उसके बाद क्योंकि अलग अलग टाइप के पर्सन्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो रहता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर वो हमारा क्या होता है, मेन मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव रहता है सभी को, मेन ऑब्जेक्टिव वही है हमारा।
ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने करना है, काम को बांटना है ऐसे, मतलब मेन जो हमने डिस्कस किया बार बार, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर के मेन जो प्रोसेस है एक ऐसी, जहाँ पे मैं पूरा बोलती हूँ, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट एक्टिविटीज़ आर टू बी कंडक्टेड, हाउ द एक्टिविटीज़ आर टू बी ग्रुप्ड, हाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी आर टू बी डेलीगेटेड एंड हु रिपोर्ट्स टू whom. That is organizing. Okay, got it? That's all about today's lecture. Hope you like this video. Thanks for watching. Like, share, comment and subscribe. Ritik Kaushik Classes. Bye bye. Take care. Keep watching.